ओके, तो आप सभी को स्वागत है सिलेक्शन आईएएस में। और आज का टॉपिक है यूपीएससी के जो आपका सी सेट होता है उसमें 2023-24 के लिए हमने ले आया है नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में आपका टाइप्स ऑफ नंबर्स, जिसमें कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इस तरह से कई और हमारे नंबर्स हैं जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे। वो होता क्या है, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, ये 1 2 3 ये जो काउंटिंग नंबर है ये कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट है आपका होल नंबर। होल नंबर यही स्टार्ट होता है आपका जीरो से, क्योंकि इसमें होल नंबर आपका जीरो शामिल हो जाता है, एक एक्स्ट्रा डिजिट, और बाकी के आगे के सारे नेचुरल नंबर इसी में शामिल रहता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर को? नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ओके। और होल नंबर को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या, ओके जी। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है, जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं, क्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में आपका नेगेटिव नेचुरल नंबर, ये कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। और इधर जीरो के बाद ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो जाएगा वो प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सारे काउंटिंग नंबर जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव इंक्लूड जीरो, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक, ओके। उसके बाद इसमें जैसे कि आपको लेफ्ट साइड में बताया गया है नेगेटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये सारे माइनस वाला। और राइट साइड में क्या है, ये सारे पॉजिटिव जो हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ओके। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, वही पॉजिटिव, जीरो से उधर के जितने नंबर है उसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, ठीक है, और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, धनात्मक, ठीक, और ये ऋणात्मक, ओके। और ऑड नंबर, इवन और ऑड क्या होता है, जिसको हम सम संख्या और विषम संख्या बोलते हैं। जो ये है इवन, ये है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, काउंटिंग नंबर में ही दो के पहाड़े में जो नंबर आएंगे वो सारे सम संख्या है, यानी इवन नंबर, ठीक है। ऑड नंबर जस्ट उसका ऑपोजिट, यानी दो के टेबल में जो नहीं आएगा, दो से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है, डिवाइड नहीं होंगे, वो विषम संख्या है, विषम संख्या, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है जैसे कि 1 इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 तो ऐसे 2 के टेबल में आना ही नहीं है। 3 से, ठीक है ना, ये सारे 2 के टेबल में आएंगे नहीं, तो ये क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। सम संख्या में 2 से शुरुआत हुआ, ये 2 के पहाड़े में जितने भी और नंबर आएंगे ये सारे सम संख्या है। ये जीरो को यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। प्राइम नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइम नंबर क्या होता है, उसका ओनली 2 फैक्टर होगा। सबसे पहले तो उसको पहचानने के तरीका है, खुद पे एक होगा और एक होगा, एक और खुद, 2 फैक्टर होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे नहीं। मतलब गुणनखंड, जैसे कि मान लीजिए 2 है, अब इसका गुणनखंड करेंगे हम प्राइम फैक्टर, तो कितने से देंगे, 2 से ही, एक बार में। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1 और कितना हुआ, 2, एक हुआ और एक 2, मतलब खुद के टेबल में कटेगा और 1 से कटेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर से वो नहीं कट सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर को हम क्या बोलेंगे इसमें हिंदी में, अभाज्य संख्या, जो डिवाइड नहीं होता, ठीक है जी। कंपोजिट नंबर ये भाज्य संख्या होता है, ठीक है, इसका अपोजिट होता है, यानी उसका फैक्टर अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल लेते हैं 20 का ही, ठीक है। अब इसको प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 लास्ट देंगे तो 1 बार में, है ना।
तो इसका कितना फैक्टर हुआ, 1 आया, 2 आया, फिर 4 के टेबल में भी आता है 20, ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 5 जा 20। उसके बाद 5 के टेबल में भी 20 आता है, ठीक है, और खुद 20 के टेबल में भी 20 आता है, 10 में भी आता है, 10 भी यहाँ लिखा जा सकता है। तो ये सारे नंबर क्या हो गए, 20 के फैक्टर हो गए, यानी गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा नंबर जब इसका फैक्टराइजेशन करके आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर, जिसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद ट्विन प्राइम्स नंबर दोज डिफरेंस इज 2। ऐसे प्राइम नंबर्स जैसे कि आपका ये दोनों प्राइम नंबर्स है, ठीक है, इनको हमने पेयर में लिखा है, जोड़ी में 3 और 5, ठीक। इसको अगर डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, 5 अगर -3 में करेंगे तो 2 आएगा ना, डिफरेंस इन 2, ओके, मतलब कि इनको अगर अंतर करें तो 2 आएगा, अगर इस 3 - 5 करेंगे तो -2 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही सब में आपको डिफरेंस देखना होगा तो 2 का डिफरेंस आपको मिलेगा, सब में 2 का डिफरेंस मिलेगा। तो ऐसे पेयर्स को हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। ट्विन्स मतलब कि क्या है, ये जोड़ी में है, ओके। परफेक्ट नंबर, अ नंबर सम ऑफ हुज फैक्टर एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, मतलब कि ऐसा नंबर जिसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एलसीएम करके, और उनका जो सम होगा, ठीक है, उसका खुद जो जिस नंबर को हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन उसको छोड़ के, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू द नंबर, उनका सम करने पर क्या होगा कि जो नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसके बराबर हो जाएंगे, तो उसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 6 को सबसे पहले लेता हूँ, 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे कि कितने बार में, 2 से और फिर 3 से, ओके। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया, 1 आएगा, 1 फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और कोई आ सकता है, 6 भी आ सकता है, बट हमने 6 को नहीं लिया, क्यों, क्योंकि एक्सेप्ट इटसेल्फ, मतलब स्वयं को छोड़ के, मतलब कि 6 को वो खुद भी फैक्टर है अपना खुद का, लेकिन उसको नहीं लेना है, ठीक है ना। तो इनको जोड़ो, 1 + 2 + 3 कितना आया, 6। तो क्या आगे बोला है, इज इक्वल टू द नंबर, नंबर क्या है, 6। तो इनका जो फैक्टर्स है उनको प्लस करने पर वो नंबर आ रहा है जिस नंबर को हमने फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट नंबर है, ओके, समझ में आया। ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है, और 28 को भी ऐसे ही उनके फैक्टर्स को प्लस किया गया है तो 28 आ रहा है, खुद 28 को छोड़ने से, ठीक है ना। ऐसे ही इसका भी करोगे तो आएगा, ठीक है ना, ओके। को प्राइम नंबर में क्या होता है कि हम पेयर ऑफ नंबर लेंगे, ठीक है ना, और दोनों का प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे 2 है, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा, है ना, और इसके 3 का करेंगे तो 1 और 3 होगा, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, ठीक है। तो इनमें जोड़ी में जैसे होंगे और उनका कॉमन जो होगा 1 के अलावा और कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे जोड़ियों को हम को प्राइम बोलेंगे, सहभाज्य संख्या, ठीक है। अगर 8 का करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और खुद 8 आएगा, आएगा ना। नेक्स्ट 9 का अगर करेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा और 9 आएगा। इनमें बताइए कॉमन टर्म्स क्या है, उभयनिष्ठ, जिसको हम कॉमन बोलते हैं। उभयनिष्ठ क्या है, 1, यानी जोड़ी में जो संख्या होंगे और उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड, और उनमें दोनों में हमें क्या मिलेगा, उभयनिष्ठ टर्म्स 1 मिलेगा, ठीक है। तो उभयनिष्ठ संख्या 1 मिलते हैं, तो ऐसे ग्रुप को 2 के जोड़ी जो पेयर होगा उनको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, ओके। रेशनल नंबर क्या होता है, इसका कई टर्म्स है, ठीक है, उनको आपको समझना होगा। सबसे पहले बात, फर्स्ट वाला, जो नंबर p/q के फॉर्म में हो और q 0 ना हो, ठीक है। नीचे नंबर जो होगा ना वो 0 नहीं होना चाहिए, तभी रेशनल नंबर पॉसिबल है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं रेशनल नंबर को, परिमेय संख्या, ठीक है ना। और उसका अपोजिट होता है अपरिमेय संख्या, ठीक। दूसरा है
परफेक्ट डिविजिबल, परफेक्ट डिविजिबल जब हम रेशियो में लिखते हैं, जैसे 6/3 लिख दिया, तो 3 से हम 6 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 6/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। ये क्या है, भाज्य संख्या जिसको हम विभाजित कर सकें, ठीक है ना। और ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग कैसे होता है, जैसे आप लोगों ने रूट का नाम सुना है, √1, √4, √9, इनका रूट निकलता है। √1 का 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा और इसका 3 आ जाएगा। तो ऐसे रूट में कोई भी नंबर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, जिसका रूट निकलता हो। अगर आप बोलेंगे कि √5 है क्या, नहीं है, क्योंकि √5 का वैल्यू अगर निकालेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी परफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना जी। नेक्स्ट है 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट इसका है टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, यानी शांत दशमलव, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। दशमलव शांत कैसे होता है, जैसे कि आप 7 को 3 से डिवाइड कर रहे, ठीक है, तो कितने बार में, 2। अब 0 लेंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा। पॉइंट के वजह से ये हम 0 लगा सकते हैं जब तक हमारा ये एंड नहीं होता है, लास्ट में कोई नंबर ऐसा हो जिससे पूरा पूरा मैचअप हो जाए, है ना, चलते रहेगा। तो इसमें फिर 9 आएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 9, ऐसे ही ये 3 3 ये चलते रहेगा, बार लग जाएगा ना सर ऊपर, ठीक है ना। बार लगाते हैं, इसको कैसे लगाएंगे, 2.3 का रिपीट लगा देंगे। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग भी है। तो अगर आप बोलोगे सर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, अशांत है, लेकिन आवृत्ति हो रहा है, ठीक है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल में है, ठीक है। ये परिमेय में आएगा, जो रिपीटिंग होता है परिमेय संख्या में आता है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग में कौन आता है, जैसे पाई का वैल्यू, ठीक है, 1.4173 ऐसे करके जो नंबर आएगा, ये हमेशा चेंज होते रहता है। ये है आपका क्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो जिसका शांत दशमलव नहीं होगा, जैसे मैं एक दशमलव लिखता हूँ 0.01000001, इस तरह का, बताओ इसका कभी शांत दशमलव हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रिपीटिंग देखो 1 तो है, लेकिन बीच में 0 का कॉम्बिनेशन अलग हो रहा है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये अशांत दशमलव है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल। तो 5th वाला जो है रिपीटिंग डेसिमल में आएगा, रिपीटिंग डेसिमल में, आवृत्ति वाला जो होता है, ठीक। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, जितना भी आपको पॉइंट बताएगा 5 के 5, उसका जस्ट ऑपोजिट वो इरेशनल होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए रेशनल अगर याद कर लिए तो इरेशनल उसका ऑपोजिट है। और इरेशनल में आपको दिखाया है, इनका रूट निकल नहीं सकता, जैसे √2 है, √2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, √3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, √5 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, पाई का जैसे अभी मैं बताया है ना। के नंबर जो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, न रिपीटिंग होते हैं, न टर्मिनेटिंग होगा, न शांत होगा, और न ही आवृत्ति होगा, दोनों कंडीशन में नहीं है, तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। और जैसे कि अभी एक एग्जांपल दिया 1.01001, इस तरह का जो होंगे, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग में जाएंगे, अशांत में जाएंगे, ठीक। कुछ हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको याद करना है, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है ना। सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक। क्यों होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, है ना। और नेचुरल नंबर उसके बाद 1 से, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होंगे, उसमें से 0 क्या है, एक्स्ट्रा है नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग से अगर देखेंगे तो इसीलिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। तो इसीलिए कहा है क्या,
जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे होल नंबर होंगे, मतलब कि सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ओके, नेक्स्ट है ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। अब बताओ 0 इसमें ज़्यादा है तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर कैसे आ सकते? नहीं आ सकते, ठीक है, इसीलिए ये गलत है, यानी सारे पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। ओके, 0 इज द होल नंबर्स विच इज नॉट नेचुरल नंबर, इसीलिए। ठीक, इवन नंबर, अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। एक इवन नंबर के साथ दूसरा इवन नंबर को अगर प्लस कर दिया जाए तो एक आंसर जो आएगा वो इवन नंबर होगा, यानी सम संख्या। मान लीजिए 2 है एक सम संख्या और उसके साथ 6 हम प्लस कर देते हैं, वो भी एक सम संख्या है। 2 + 6 करेंगे तो कितना है? 8, और 8 क्या है? खुद में एक सम संख्या है, इवन नंबर है। ऐसे ही ये एक टर्म्स है जिसको आपको याद रखना है कि 2 सम संख्याओं को अगर प्लस करने पर उसका रिजल्ट जो आएगा वो सम संख्या ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पर आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। जो वीडियो है उसमें जाके देखोगे कि सम संख्या को प्लस करने पर किस तरह से माइनस करने पर आता है, तो वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी निकालना होता है। नेक्स्ट है 2 ऑड नंबर हैं, जैसे कि एक 5 ऑड नंबर है, नेक्स्ट 7 एक ऑड नंबर है। अगर दोनों को प्लस किया जाए तो कितना आएगा? 12। 12 क्या है? इवन है, सम संख्या है। तो क्या बोला गया है? 2 ऑड नंबर को प्लस करने पर क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। नेक्स्ट है एक इवन नंबर है दूसरा ऑड नंबर है ना। तो इवन नंबर में 8 ले लिए, ऑड नंबर में 5 ले लिया, इससे कितना आया? 13। 13 क्या है? ऑड है, ऑड मतलब विषम है, ठीक है ना। तो एक सम संख्या और दूसरा विषम संख्या को अगर प्लस किया जाए तो विषम संख्या मिलता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो है पॉइंट, इसमें एक इवन नंबर है और दूसरा एक इवन नंबर है और इसमें डिफरेंस किया जा रहा है, मतलब माइनस किया जा रहा है, दोनों का अंतर। अगर 10 है उसमें से 8 माइनस करेंगे, दोनों इवन है, कितना बचेगा? 2। 2 क्या है? सम संख्या है। तो इसीलिए 2 इवन नंबर का डिफरेंस क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, यानी 2 सम संख्या का अंतर एक सम संख्या होगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट ऑड नंबर के ऊपर। एक ऑड नंबर दूसरे ऑड नंबर के साथ अगर डिफरेंस किया जाए तो उसका आंसर क्या देगा? इवन नंबर आएगा। जैसे करके देखते हैं, ऑड नंबर 11 है, दूसरा ऑड नंबर 5 है, माइनस करने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अगर इसको ऑपोजिट ऐसे करेंगे, माइनस में आएगा फिर -6, तो नेगेटिव क्या आएगा? इवन नंबर, और एक में पॉजिटिव, वो तो आपका नंबर अगर एक्सचेंज कर रहे हैं तो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 2 विषम संख्याओं को आपस में अगर अंतर किया जाए तो उसका आंसर जो आएगा वो सम संख्या आएगा। ओके, नेक्स्ट इवन नंबर है फर्स्ट और नेक्स्ट है आपका ऑड नंबर। इवन नंबर में से माइनस किया जा रहा है एक ऑड नंबर, तो आंसर क्या देगा? ऑड नंबर आएगा। जैसे 8 में से 3 माइनस हुआ तो कितना आया? 5, और 5 क्या है? ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। ये सारा आपको प्रैक्टिकली मतलब कि अपने दिमाग में फिट होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन करने के साथ साथ इसको इमेजिन करो, ताकि उधर का आंसर आपको पहले पता होना चाहिए आना क्या है, ऑड आना है कि इवन आना है, ठीक है। ताकि उस पूरे सेंटेंस को जब आप पढ़ते जाओगे क्वेश्चन का, तो आपके दिमाग में चलते रहेगा उसका आंसर कंटिन्यूस। उससे क्या होगा? आप जल्दी ही उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। ऑड नंबर के साथ इवन, पहले इवन था, अब ऑड को आगे कर दिया गया। ऑड में 13 को आगे कर देता हूँ, उसके बाद माइनस करता हूँ 4, कितना बचेगा? 13 में से 4 गया तो 9, और 9 क्या है? एक विषम संख्या है, ऑड नंबर। तो देखो ऑड नंबर है यहाँ, ठीक है ना। इस तरह से इसका लॉजिक है, जो अब मल्टीपल वाला है, इसको ले आते हैं मल्टीपल वाला। इवन नंबर के साथ इवन नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा?
इवन नंबर का आएगा, ठीक है। जैसे कि 2 है और 4 है, इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ रहा है 8, और 8 क्या है, खुद में एक सम संख्या है ना, इवन नंबर है। तो इस तरह से जितने भी इवन नंबर को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर आएगा, ठीक। ऑड नंबर और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 और 3 है तो क्या आएगा 15, और 15 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है ना, विषम संख्या है। इवन है 4 और ऑड है 3, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, तो ये क्या है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो इवन नंबर के साथ ऑड नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इवन नंबर आता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई वाला प्लस माइनस वाला, इवन और ऑड का यानी सम संख्या और विषम संख्या के मल्टीप्लाई करने पर, प्लस करने पर, माइनस करने पर उसका आंसर क्या आना चाहिए, उसके सारे कंप्लीट, इसका जो पॉइंट्स है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे क्या कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो है आपका नोट्स, ठीक है ना, इसमें क्या बताया गया है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो 2 है, ठीक है। सबसे पहले 2 ही प्राइम नंबर में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या। अभाज्य मतलब किसी के टेबल में वो नहीं कटता है, ठीक है ना, वो खुद के ही टेबल में कटेगा। तो सबसे पहला 2 है, और केवल पूरे प्राइम नंबर्स में से 2 ही है जो सम है, यानी इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा कभी भी आपको और सम संख्या में प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर में 3 है, उसके बाद और भी ऑड प्राइम नंबर आएंगे। ऑड प्राइम नंबर बहुत सारे हैं, ठीक है, इन्फिनिटी हो जाएंगे, क्योंकि 2 के टेबल में तो आना ही नहीं है उनको, और 2 के टेबल में आएंगे तो फिर वो प्राइम नंबर रहेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ऑड में सबसे स्टार्टिंग में क्या आता है, 3 आता है। वन इज यूनिक नंबर। 1 क्यों यूनिक है, क्योंकि ये ना प्राइम नंबर है और न ही कॉम्पोजिट है, ठीक है। अगर प्राइम भी है तो उसके साथ भी 1 है, और कॉम्पोजिट है तब भी 1 है, तो हर नंबर के साथ 1 रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक यूनिक नंबर है। लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, सबसे पहले कंपोजिट नंबर 4 आता है, और सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर 3 आएगा, और प्राइम नंबर में 2 आएगा, और इवन प्राइम नंबर में 2 आएगा, ठीक है, और कंपोजिट में 4 आएगा। कंपोजिट क्या होता है, भाज्य संख्या होता है, तो भाज्य में सबसे पहला 4 है, और ऑड में सबसे पहला कौन आएंगे, 9 आएगा प्राइम नंबर में, ठीक है ना। लिस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। ऑड क्यों बोला गया, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है। 6 भी ले सकते थे, लेकिन 2 के टेबल में आता है, इसीलिए नहीं लिया गया। सर 3 कंपोजिट नंबर क्या है, भाज्य संख्या है, नहीं है, वो प्राइम नंबर है, इसीलिए। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। इसको आप लोग रिवीजन करिए, क्योंकि ये सारे आपके क्वेश्चंस के लिए हेल्प करेंगे। ओके, तो आप सभी को धन्यवाद। आप लोग इतना देर तक क्लास में हैं, और इसी तरह से बने रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, और जहाँ से भी हैं आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस क्षेत्र से हैं और किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और हमारा जो ये नंबर है, इस नंबर में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आप कोर्स लेंगे तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलेगा, और सबसे पहली बात है कि शुरुआत से आपका बैच शुरू हो जाएगा, तो आपकी कोर्सेज कंटिन्यू चलेंगे, बेसिक्स से और एडवांस तक चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए सभी बच्चों को मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। थैंक यू सो मच।